हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि वन लाइनर होंगे। और इसमें सबसे पहले हम पहला टॉपिक अपना कवर करेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जो यूपीएससी तक के क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, और यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए, एनटीपीसी द्वारा पूछे गए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में है। तो सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे और याद भी करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि यदि लोग जो चुन कर आएंगे लोग चरित्रवान या ईमानदार हुए तो दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि जो जब चुनाव होगा तो जो भी चरित्रवान और ईमानदार यदि सदस्य चुन कर आते हैं तो संविधान में दोषपूर्ण संविधान भी होगा तो उसे भी अच्छा बना देंगे। तो ये कथन किसका था? तो एक कथन था भीमराव अंबेडकर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संगठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि भारत संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता क्या क्या नहीं है? तो सबसे छोटा लिखित संविधान। ठीक है, यही विशेषता नहीं है भारत की। क्या है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखिए। भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? संघवाद, सहकारी संघवाद। क्या है? सहकारी संघवाद श्रेष्ठ स्वरूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मॉन्टेग्यू सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो मॉन्टेग्यू सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ये पूछा गया है। तो क्या है कि केंद्र एवं रियासतों के साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन किया गया था, द्विसदनीय व्यवस्था थी। तो वही पूछा है कि मॉन्टेग्यू सुधार से क्या महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1946 में अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो किन्हें चुना गया था अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष? तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। किसको चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया, जो कि अब इस समय क्या आप कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। तो कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 द्वारा 1937 ईस्वी में कब अलग किया गया था? 1937 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हो गया था। किस अधिनियम से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। तो क्या एक उदाहरण था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। क्या था एक उदाहरण? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 1934 में किसने रखा था? एम.एन. रॉय ने रखा था। ठीक है, एम.एन. रॉय ने रखा था। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग किसने की थी सर्वप्रथम? तो किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि 1947 में पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? यानी कि 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि कब किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 से। ठीक है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार 1909 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। कौन सा नियम आधारित था? तो कौन सा था? विनियमन अधिनियम 1773। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं ना, 1773 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के खाली सन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। यानी कि संविधान सभा का किसके अंतर्गत
निर्माण हुआ था संविधान सभा का, तो कैबिनेट मिशन के तहत। कब, किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, तभी भारत के संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 इसमें भारत परिषद अधिनियम को जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया है, यानी कि किस अधिनियम से भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 से। किससे? भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान से लिया गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल और प्रदेशों की गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया किस अधिनियम से? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से दिया गया। किससे दिया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार देश के प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर, शिक्षा के अधिकार पर मताधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत? तो यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से चलता था। किससे चलता था? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत का शासन चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, तो कौन सा अधिनियम दर्शाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, यानी कि जब कंपनी के अधिकार को समाप्त किया गया था, कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम था 1813 का चार्टर अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1813 का चार्टर अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, यानी कि कौन सा भारतीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था? तो कौन सा था? वो बंगाल और पंजाब प्रेसिडेंसी। कौन सी थी? बंगाल और पंजाब प्रेसिडेंसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया, कौन से अधिनियम से भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। किसको? वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो किस नियम द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ठीक है, किससे द्वारा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। उपयुक्त कथन किसका था? तो किसका था यह कथन? तो M.A. जिन्ना का था, ठीक है, किसका था? जिन्ना का था। आप लोग क्या रखेंगे कि जिन्ना का था यह कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था, यानी कि कहाँ से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो कहाँ से नहीं मिला था? बंगाल से नहीं मिला था। कहाँ से नहीं मिला था? बंगाल से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए, तो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813 है। कौन सा है? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा भारत को 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? तो चार्टर एक्ट अधिनियम कौन सा है? 1833, ठीक है। भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के लिए कुछ हिस्सा देने की बात किसमें कही गई थी? तो चार्टर एक्ट 1833 में कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था, तो किससे लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा
भारत में केंद्र और द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ कि महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, यानी कि कौन सा महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। क्या? देश के लिए लिखित संविधान अस्थायी अवयव नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, तो किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो वृहद होने का कारण यही है कि इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान शामिल है। ठीक है, कौन सा है? संघ और राज्य सरकारों का संविधान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो कौन सा अधिनियम था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, कौन सा है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हम क्या भारत और पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित हुआ, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है, यानी कि कौन से अधिनियम को भारत सरकार का पूर्वगामी संविधान कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रावधान संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए, इसलिए इसे क्या कहता है? पूर्वगामी संविधान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका शुरुआत की गई थी। किससे शुरू की गई थी द्विसदनीय विधायिका? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को खाली स्थान नाम से जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का रचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक के अधिनियम से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? सब काफी हद तक किस लिए गए हैं? तो आपको पीछे ही बताया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे ज्यादा प्रावधान भारत संविधान में किससे लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले वर्षों तक बढ़ा दिया। कितने वर्षों तक बढ़ाया गया था? तो 20 वर्षों तक। ठीक है, 20 वर्षों तक उसके कार्य को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया को, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1958 में भारत की मालिका के उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई। किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, 1858 के द्वारा क्या किया गया था कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1958 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह खाली स्थान था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत का शासन चला गया था। तो कौन सा अधिनियम था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 था। ठीक है, यही क्वेश्चन उपमा के पूछा गया है। बात एक ही है, दोनों क्वेश्चन की बात एक ही, लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन खाली स्थान कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो किस अधिनियम द्वारा चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के संविधान में से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो भारत के संविधान में कई प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा प्राविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा खाली स्थान द्वारा मान्यता दी गई थी, यानी कि किस धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके द्वारा हमने पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में बटा था। तो कौन सी धारा थी? तो धारा 8 का फर्स्ट, ठीक है, धारा का 8 का फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासन की उन्मूलन की संतुति किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के खाली स्थान के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो कौन सा नियम था? भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 से द्वैध शासन का शुरू की गई थी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन और कार्यप्रणाली के बारे में, उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो इसी तरह छोटे छोटे से वीडियो से हम लोग सारे प्रीवियस के क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन पीसीएस तक के क्वेश्चन है, ठीक है, पीसीएस में, एसएससी में, सीपीओ में, देखिए यहाँ पे सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल में, एमटीएस में, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक आप लोग को इससे रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को, काफ़ी मेहनत करते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।